नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं आदरणीय नलिनी जी के चरित्र पर आधारित पुस्तक कहानी एक बूंद की। आइए पढ़ते हैं इस कहानी का 7वां लेसन यानी 7वां भाग। इस कहानी के 7वें भाग का शीर्षक है वियोग। माधव आश्रम वर्तमान में जहाँ स्थित है, यहाँ पहले साहब ने पंचरत्न गौशाला प्रारंभ की थी, लेकिन आर्थिक कारणों से इस गौशाला को लीलाखेड़ी ग्राम पहुंचाया गया। अतः गौशाला संभालने वाले श्री भगवान सिंह को साहब ने कहा कि पटेल से जाकर कहो कि गौशाला हेतु दी गई अपनी जमीन वह वापस ले ले। साहब की बात श्री नारायण सिंह पटेल तक पहुंचाने पर उसने कहा कि मैं दी हुई जमीन वापस नहीं लेता। साहब अपने नाम पर या घर के अन्य किसी सदस्य के नाम पर जमीन ले लें तो मैं देने को तैयार हूँ, बाहर के किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं दूंगा। यह व्यक्ति शाम को पटेल का प्रस्ताव लेकर आया तो साहब ने दीदी का नाम जमीन की रजिस्ट्री हेतु बताया। दीदी ने विरोध किया कि मेरा नाम न बताएं, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, जैन जी या माता जी का नाम बताएं। इस पर साहब ने कहा कि तुम कुछ मत बोलो, हम जो ठीक है वही करेंगे। दूसरे दिन रजिस्ट्री हो गई। अब साहब कहते कि तुम जमीन की मालिक हो गई हो। दीदी को लगता कि यह तो साहब ने जबरदस्ती मेरे नाम कर दी। वे किसी की नाराजगी नहीं झेलना चाहती थी, पर अब तो सब हो ही गया था। अप्रैल में कुएं की तैयारी शुरू हुई। कुएं के लिए पैसों की आवश्यकता थी। श्रीमती द्रौपदी बाई ने पहले 500 रुपये लाकर दिए और काम शुरू हुआ। हीरालाल जी ने यह काम करवाने का जिम्मा लिया। सीमांत किसान कृषक परियोजना के अंतर्गत श्री हमीर सिंह चौहान जी उस समय ग्राम सेवक थे। इन्होंने दीदी को उनके नाम पर लोन दिलवाया। इन पैसों से 2500 रुपये में वह कुआं बना। इस कुएं की पहली गेती साहब ने लगाई थी। उस समय पहली बार आश्रम की भूमि पर मंगल हवन हमारे यहाँ हुआ। इसी कुएं की जगह पर अब माधव आश्रम में एक फव्वारा लगाया गया है साहब की स्मृति में। एक छोटी सी सभा भी हुई थी। कुएं के काम शुरू होने के साथ विजयनगर में पानी की अड़चन थी, वह भी दूर हो गई और किराया भी बचे। इस दृष्टि से साहब ने गौशाला वाली जमीन पर रहने आने का निर्णय लिया। जिस घर में रहने आए वह मिट्टी का बना हुआ था। एक बैठक का कमरा व 2 छोटे छोटे कमरे थे। एक कच्चा गाय का शेड था। तेज बरसात होने पर सभी कमरों की खपरेल की छत से पानी कमरों में आता था। एक बार ठेकेदार श्री परमानंद नारंग आए तो उन्होंने देखा कि कमरों के अंदर भी सब लोग तेज बारिश होने के कारण गीले हो रहे हैं, तो उन्होंने उसी समय बैरागढ़ जाकर तिरपाल लाया और छत पर चढ़ा दिया। अब तेज पानी आता तो खेत के किनारों पर बनी हुई मेड़ फूट जाती और पड़ोस के खेत का भरपूर पानी आता। अतः पानी में बाहर निकलकर पत्थर और मिट्टी डालकर मेड़ को ठीक करना पड़ता। उस समय कोई नौकर न था। 2 एकड़ खेत की इस जगह में सब्जी, गेहूं व धान लगाई जाती थी। हमारे बैरागढ़ आने के बाद बैरागढ़ का उपकेंद्र श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव संभाल रहे थे। अब वह भोपाल में श्री शंकरलाल कुशवाहा के घर में शिफ्ट किया गया था। यहाँ आने के बाद माताजी को आँख की तकलीफ हुई। नासुर बताया गया था। डॉक्टर ने उन्हें और चूल्हे के पास काम करने के लिए मना किया था। खाना तो यहाँ चूल्हे पर ही बनता था, इसलिए अब दोनों समय का खाना बनाने का काम दीदी की ओर ही आ गया था। बाहर एवं घर का पूरा काम अब इन्हें ही करना होता था। जो एक तंत्र थी, बहुत याद रखने की आदत थी, वह सब कम हो गया था। चक्की पीसना भी बंद हुआ। सारा समय घर, ऑफिस का, खेती का, गायों का, धर्मसूर्य का, इस तरह से बहुत सारे काम हो जाया करते। लोगों का आना जाना अब विजयनगर की तुलना में कम हो गया था, क्योंकि यह जगह तो शहर से दूर थी और आने जाने के साधन न थे।
भोपाल आने के बाद से हर वर्ष ठंड में साहब की तबीयत खराब होती थी। इस वर्ष भी हुई। केवल दलिया वगैरह ही खाते थे। यहाँ आने पर तेल, मिर्च, हल्दी सब बंद कर दी थी। आर्थिक समस्या के कारण केवल नमक डालकर सब्जी पकाई जाती। 6 महीने तक केवल नमक डालकर खाना पकाया गया। यह खाना बहुत अच्छा लगता था। बैंगन घर के थे, उन्हें चूल्हे में भूनकर ऊपर से नमक डालकर खाते। 2 गायें थी, अतः थोड़ा बहुत दूध हो जाया करता था। 2 दिसंबर से नए घर का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसमें एक कार्यालय, एक साहब के रहने का कमरा और प्रेस के लिए एक हॉल था। धर्मसूर्य के आजीवन ग्राहकों के पैसे इस बिल्डिंग में लगने पर अब धर्मसूर्य निकलना कठिन था। इस वर्ष बरसात अधिक होने के कारण पहली बार भोपाल का बड़ा तालाब भरकर उफन रहा था। हमारे खेत और मिट्टी के घर में पानी भर गया। सुबह सोकर उठे तो पूरे घर में पानी भरा था। हम उठकर तख्तों पर ही बैठ गए, वहीं अग्निहोत्र किया। अग्निहोत्र के पश्चात श्री तिवारी जी, श्री हमीर सिंह जी एवं श्री किशनलाल जी आए थे। इन सभी के आग्रह पर साहब ने तिवारी जी के घर जाकर रहना स्वीकार किया। हम तो 4 दिन में ही वापस लौट आए थे, पर घर सूखने में बहुत समय लगा। तिवारी जी अब बैरागढ़ में रहते थे। सन 1973 में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ भोपाल के महाराष्ट्र समाज के हॉल में धर्मपाठ निरूपण का। 14 से 21 अक्टूबर तक 8 दिन का था यह कार्यक्रम। 200 से 250 लोगों की उपस्थिति रहती। साहब 7 से रात 8:45 तक धारा प्रवाह बोलते थे। विषय थे सत्य धर्म, सनातन, यज्ञ, दान, तप, कर्म, स्वाध्याय, ईश्वर, परम सद्गुरु। कार्यक्रम की जगह दूर होने से साहब घर से जल्दी निकलते। दीदी भी साथ में रहती। बाकी सब लोग समय पर जाते थे। ये सब 1600 घंटे के भाषण टेप किए गए थे। श्री जी को सुनाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम हेतु साहब व दीदी 2 किलोमीटर पैदल चलकर बस लेते। रॉयल मार्केट उतरकर रिक्शा से टीटी नगर जाते। रॉयल मार्केट से दीदी रोज साहब की पसंद का गोल्ड फ्लैग सिगरेट का एक पैकेट व एक 5 स्टार चॉकलेट लेती थी। वह इनका मन रखने के लिए साहब आधी चॉकलेट खाते व बाकी इन्हें लौटा देते थे। अब ये रिक्शा से श्री DN भट्ट के घर जाते। 10-15 मिनट रुककर अग्निहोत्र करके फिर कार्यक्रम में जाते। इस वर्ष पानी भरने के कारण हमारे घर की दीवारें जब हम तिवारी के घर से लौटकर आए उस समय 3-3 फीट गीली थी। नीचे कीचड़ था, उस पर चटाई बिछा दी थी। उस पर ही सारा चलना फिरना शुरू हुआ करता था। शायद यही कारण था कि शनिवार के दिन साहब जब कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे तो रोज जैसी तैयारी तो इन्होंने कर दी। साहब जाने के पहले नहाते थे। नहाने की तैयारी भी इन्होंने कर दी। जैसे ही साहब नहाने गए कि इन्हें ठंड लगकर तेज बुखार आ गया। साहब नहाकर आए तो इन्होंने इनकी स्थिति देखी और पूछा कि चल सकती हो क्या, परंतु इन्हें तेज बुखार एवं नींद बेहोशी थी, अतः साहब अकेले ही गए। दूसरे दिन रविवार था, कार्यक्रम का आखिरी दिन। उस दिन कार्यक्रम दिन में था और शाम को सामूहिक अग्निहोत्र। दीदी व सभी घर के लोग उस समय साहब के साथ ही गए थे। साहब का परम सद्गुरु विषय बहुत ही अच्छा लगा, वह प्रभावी भाषण था। इस कार्यक्रम में दीदी का एक नागा हुआ था। पिछले 10 वर्ष में जब से साधना शुरू की थी तब से इनकी तबीयत खराब नहीं हुई थी। उसके बाद 8-10 महीने तक मलेरिया बुखार आता रहा। मलेरिया का इलाज करवाने के बाद ही वह बंद हुआ। 10-15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस तरह स्वास्थ्य खराब हुआ था इनका। सत्ताईस व 28 जनवरी को माधव आश्रम में प्रचारक सभा रखी गई, जिसमें भारत भर से करीब 60 से 70 प्रचारक उपस्थित थे। 2 दिन का कार्यक्रम अच्छा रहा। लोगों के प्रश्नोत्तर थे। प्रेस के लिए बनाए गए हॉल में था यह कार्यक्रम। इसमें प्रचार, निष्ठा, सेवा भाव पर साहब बोले। प्रश्नोत्तर भी थे। साहब ने कहा कि इस बार मैं बोल रहा हूँ और अगली बार आप लोग बोलेंगे। इस बार मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अगली बार से आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा। प्रतिवर्ष इन तारीखों में आपको आना है।
धर्मसूर्य मुद्रणालय डालने की योजना थी साहब की। उन्होंने कहा था कि हमें पैसे की नहीं आदमी की ज़रूरत है, अतः मनोहर भैया यहाँ आने के लिए तैयार हुए। दीदी व जैन जी को इस संबंध में कुछ अनुभव न था। ज़मीन दीदी के नाम थी और सेंट्रल बैंक से कुएं के लिए दीदी के नाम 2500 का लोन लिया था। अब पंजाब नेशनल बैंक से प्रेस का लोन लेने के लिए नो ड्यूज की आवश्यकता थी। इसके लिए 2500 रुपये चाहिए थे। ये कहाँ से आते? साहब परेशान थे। धर्मसूर्य के जो 12,000 रुपये आए थे उसमें एक अधूरी सी बिल्डिंग बनकर तैयार थी। मनोहर भैया अप्रैल में बम्बई का काम समेट कर आए थे, परंतु यहाँ की आर्थिक स्थिति में काम करना उन्हें संभव न लगा और उन्होंने बम्बई वापस जाने का निर्णय लिया। इस बात से साहब बहुत दुखी थे। दीदी ने सोचा कि अपन ही पैसों की व्यवस्था करें, कुछ नाम भी सुझाए, पर साहब ने कहा कि अब हमें मांगना नहीं, यह हमने सोचा है, देखें अब क्या होता है। प्रेस के लिए जो नया घर बना था उसमें श्री तिवारी जी के आग्रह पर साहब के लिए एक कमरा बनाया गया था। इसमें लेटरिन बाथरूम भी था, एक पलंग भी डाला गया था। यहाँ साहब 20 फरवरी 1974 से शिफ्ट हो गए थे। बाहर वाला कमरा साहब की बैठक थी व प्रेस के लिए एक बड़ा हॉल था। एक कच्चा घर भी बना जिसमें हम लोग शिफ्ट हुए। इस समय की कुछ घटनाएं साहब को मानसिक तकलीफ देने वाली थी। एक महत्वपूर्ण घटना थी श्री बागो अप्टे का पत्र व्यवहार। अन्य एक दो लोगों के ऐसे ही पत्र व्यवहार से साहब बहुत निराश थे। अब अपने हाथ में कुछ नहीं रहा ऐसा उन्हें लगने लगा था। दीदी ने सोचा कि सारा खर्च बंद करके अब यह 2500 रुपये अपन ही जोड़ेंगे। घर में 3 क्विंटल गेहूँ था, गाय 500 ग्राम दूध देती थी, अतः रोटी व दूध था, पर सब्जी खाना बंद कर दिया, चाय पीना बंद कर दिया, यह सोचकर कि इन बातों में पैसा खर्च नहीं करना। साहब की चप्पल टूटी तो उन्होंने वह भी न लाने दी। माताजी जबरदस्ती चप्पल लाई क्योंकि साहब के कमरे का लैट्रिन खराब हो गया था, तो दूर बने लैट्रिन में बिना चप्पल के जाना संभव न था। अतः चप्पल साहब ने 4 से 12 ही पहनी। 19 मई को मनोहर भैया वापस गए। उसके बाद से ही साहब ने खाना छोड़ दिया था। 7-8 दिन में बहुत कमजोरी आ गई थी। लैट्रिन जाने में भी जैन जी की मदद लेनी पड़ती थी। उन्हें ज़्यादा तकलीफ थी, पर उन्होंने किसी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। 1 जून को वे अपने कमरे में गए तो फिर बाहर न निकले। बिस्तर पर ही बोलना, उठना, बैठना था। 9 जून 1974 को साहब रात में देर तक जगते रहे। हम सब नीचे पलंग के पास बैठे थे, गपशप चल रही थी। उन्होंने सभी को बहुत हंसाया। उसके बाद फिर उनका बोलना बहुत कम हो गया था। 5 तारीख को दीदी का जन्मदिन था। वे 23 वर्ष की हुई। 6 तारीख को बोलते समय साहब ने कहा था कि इस नन्ही सी जान पर अब बहुत बड़ी जवाबदारी आ गई है। साहब के अंतिम दिनों में दीदी साहब के अत्यंत करीब थी, चाहे घर की दृष्टि से हो या प्रचार की। साहब का दीदी के प्रति क्या भाव था यह इसी बात से पता चलता है। इन्हीं दिनों जब उन्हें ज़्यादा कष्ट होता था तो वे लेटे लेटे कहते, अगर नलिनी ग, जैसे कि असहाय कष्ट होने पर भी व्यक्ति कहता है ओ माँ या हे माँ या भगवान, वैसे ही साहब कहते नलिनी रे, यानी नलिनी दीदी ही उनके लिए सब कुछ थी। ऐसे में एक दिन शायद 6 जून को साहब ने हद कर दी। कम से कम 150 से 200 बार अगर नलिनी ग कहा होगा और किसी का स्थान उनके जीवन में ऐसा न था। 8 तारीख की रात को दीदी व माताजी साहब के पास बैठी थी। इन्हें झपकी लग गई। सवेरे नींद खुली तो देखा साहब गहरी नींद में सो रहे हैं। जगाने की कोशिश की, फिर भी नहीं जागे तो डर लगा क्या हो गया है। 8 बजे श्री तिवारी जी आए तो उन्हें बताया। वे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने 2 घंटे के अंदर अस्पताल ले जाने के लिए कहा। टैक्सी लाई गई। 8 तारीख को कई दिनों की बचत द्वारा जो पैसे 450 रुपये इकट्ठे हुए थे वे श्री तिवारी जी को दे दिए। कुछ भी खर्च न करके जो पैसे इकट्ठे किए गए थे वे शायद इसी काम के लिए थे, यह पता न चल सका। अस्पताल पहुंचे तो बेड खाली न था। आश्रम से जाते समय श्री हमीर सिंह जी चौहान यहाँ आए, अतः वे भी अस्पताल पहुंच गए। वे यहाँ बार बार दीदी से कह रहे थे कि आपने क्या किया, आपको समझ में नहीं आता
कि साहब समाधि अवस्था में हैं, अब उनकी इस अवस्था को भंग कर रही हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इन्हें घर ले जाओ। पर दीदी ने घर ले जाना उचित नहीं समझा, अतः ये उनकी बात सुनती नहीं। वे कह रहे थे कि आप बहुत गलत कर रही हैं। डॉक्टरों को कुछ चेकअप करने के लिए पीठ से पानी निकालना था, दीदी को साइन करने पड़े। उन्हें बहुत डर लग रहा था कि वे अगर होश में आएंगे तो बहुत डांटेंगे कि अस्पताल क्यों ले गए, हाँ या ना, के सारे निर्णय दीदी को ही लेने थे। तो उन्हें लगा कि घर में रखना उचित नहीं है, इलाज तो चाहिए। वे बीच बीच में प्रतिक्रिया भी करते, पर वह समझ में आ सके ऐसी न थी। पैर के तलुओं में सिक्का घुमाने के बाद भी कुछ हलचल न थी, अतः डॉक्टरों को लगा कि पक्षाघात हो गया है। डॉक्टर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है। साहब नींद बेहोशी की अवस्था में थे, बीच में थोड़ा होश आता था। दूसरे दिन तारीख 9 को रविवार था। सभी प्रचारकों ने पूछा कि क्या करना है, तो दीदी ने कहा कि जिस तरह आप प्रचार के लिए जाते हैं हर रविवार, वैसे जाइए। दीदी को यह पूरी उम्मीद थी कि साहब ठीक हो जाएंगे। साहब अस्पताल के जनरल वार्ड में थे। एक दो लोग भी वहाँ खड़े हुए थे कि डॉक्टर बाहर जाने के लिए कहते। ऐसे में यहाँ भीड़ लगाने का कोई मतलब न था। जैसे जैसे पता लगता इक्के दुक्के लोग आ रहे थे। प्रचार से लौटकर सभी प्रचारक शाम को अस्पताल में आए। शाम को बैरागढ़ गांव के कुछ लोग आए। उन्होंने डॉक्टर के सामने पैसों की गड्डी रख दी, जो भी बेहतर हो वह इलाज करिए। पर इस सबके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। पैसों की गड्डी की अब यहाँ कोई आवश्यकता बची नहीं थी। साहब का तो जाने का निश्चय हो चुका था। 9 जून रविवार शाम 7:15 पर इन्होंने देहत्याग किया। शाम को टैक्सी से घर वापस आए। दीदी भी साथ में थी। जिस जगह साहब बैठते थे उसी जगह इन्हें लेटा दिया गया। हम सब घर के लोग रात भर इनके पास बैठे रहे। साहब को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। दीदी को लग रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया होगा और हो सकता है कि साहब उठकर बैठ जाएं। सही में साहब समाधि अवस्था में होंगे कहकर लोगों ने बहुत भरमाया भी था। पूरी रात यह उम्मीद बनी रही, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सवेरा होने पर जब ले जाने के लिए अर्थी सजने लगी, तब इन्हें समझ में आया कि साहब अब नहीं उठेंगे। एक सच्चाई है कि साहब जा चुके हैं। मन द्विधा स्थिति में था। नए रो रही थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ बिगड़ा है। एक बहुत बड़ा आघात था, ऐसा आघात जिसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं, क्योंकि इनका पूरा जीवन ही साहब के इर्द गिर्द था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इससे बड़ा आघात इनके जीवन में दूसरा कोई अब तक न हुआ और न आगे कभी होना था। जब आरती तैयार हो रही थी उस समय दीदी के पास एक प्रस्ताव आया कि साहब का दाह संस्कार यही किया जाए। उसके लिए नगर निगम से परमिशन लेनी होगी। मनोहर भैया व जैन भैया से लोग बात कर रहे थे। वह बीच बीच में दीदी को भी बुलाया जाता पूछने के लिए। इस बीच बैरागढ़ के पटेल, जिन्होंने 2 एकड़ जमीन पहले दी थी गौशाला के लिए, उनकी पत्नी आई। उस समय हम सब लोग साहब के पास बैठे हुए थे। उन्होंने दीदी से कहा कि आपको यदि ऐसा लगता है कि आपकी ज़मीन खराब हो जाएगी तो मैं आपको 1 एकड़ ज़मीन और देती हूँ। उस ज़मीन पर साहब का दाह संस्कार करो, पर मसान मत ले जाओ। दीदी को लगा कि ठीक है, बातें सुननी पड़ेंगी, पर जो मन में आया है वही करेंगे। इनके मन में एक रोष था कि जिसने विशिष्ट होते हुए भी बिल्कुल सामान्य जैसा जीवन जिया, जिसकी सामान्य मृत्यु हुई, आखिरी दिनों में कितनी अड़चनें थी। अड़चन के समय कोई पूछने नहीं आया। अब सब कुछ कहने खड़े हुए हैं तो किसी कोई सुनना नहीं है। जैसा शमशान जाकर सब लोगों ने अंतिम संस्कार करते हैं वैसा ही करेंगे। आश्रम में अग्नि संस्कार का प्रस्ताव मनोहर भैया, जैन भैया के सामने रखा गया। वे कोई निर्णय ले सकते थे, परंतु उन्होंने यह निर्णय दीदी पर डाला। उस समय दीदी की जो मनस्थिति थी उस अनुसार निर्णय हुआ निकट के ग्राम के शमशान ले जाने का। इस बीच मनोहर भैया ने सुबह 3 बजे लाइटनिंग कॉल लगाकर श्री जी को सूचना दी थी। श्री जी ने भी यही कहा जो औरों ने कहा था कि उनका अंतिम संस्कार उनकी गरिमा के अनुरूप करना।
दीदी को लगा कि साहब की गरिमा के अनुरूप ही शमशान जाना, प्रचलित रूढ़ियाँ तोड़ना और मृत्यु को महामंडित न करना। दीदी को याद आ रही थी उस समय साहब के ले जाने की पहले की स्थिति, जिसमें परेशानियाँ थी प्रचार से संबंधित। पिछले कुछ महीनों अर्थात प्रचार सभा के बाद से समय ऐसा बीता था साहब का, जिसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। साहब ने ऐसा सोचा न था कि इतनी विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, लोग अपने विरोध में खड़े हो जाएंगे, साहब से हटकर साहब की पुस्तकों से नकल मारकर अपना स्वतंत्र कार्य प्रारंभ करेंगे। दुनियावी सारी तकलीफों का सामना, कार्य के लिए विपरीत परिस्थितियों का सामना साहब ने अनेक वर्षों तक किया। गुरु बंधुओं के विरोधी रुख को भी सहर्ष झेला था, परंतु उनकी ओर से कार्य में ही बाधा खड़ी करना, अपना अलग अलग संगठन आदि की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। उन्हें लगता था कि श्री जी ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। आखिरी दिनों में इस परिस्थिति को झेलना पड़ा। आर्थिक स्थिति और व्यवहारिक समस्याएं तो अनेकानेक थी ही, इन सब बातों का रोष था दीदी के मन में। साहब का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शनार्थ रखा गया था। कुछ दिन पूर्व मिलने आने वालों से उन्होंने कहा था कि आज नहीं वे सोमवार को ही दर्शन देंगे, और 10 जून सोमवार को साहब का प्रथम और अंतिम दर्शन लोगों को हुआ। एक बार साहब ने किसी प्रसंग पर कहा था कि ऐसी मान्यता है न कि लड़का अग्नि दे तो मृत्यु के उपरांत स्वर्ग मिलता है, तो हम नर्क में जाना पसंद करेंगे, परंतु रूढ़ी का निर्वाह नहीं करेंगे, इसलिए हमें नलिनी ही अग्नि देगी। तो दीदी ने साहब की इच्छा पूर्ण करते हुए 10 जून को सुबह 10 बजे के लगभग पास के शमशान में उन्हें अग्नि दी। साहब को चिता पर लिटाया गया, सप्तश्लोकी का पाठ किया गया, त्रिसत्य शरणागति कही गई और गाय के घी से अंतिम संस्कार किया गया। दीदी ने साहब को अग्नि दी। वह क्षण बहुत कठिन था इनके लिए। चिता धधक उठी, तब भी इन्हें वह अग्नि शीतल लग रही थी। न रोना आ रहा था, न कोई भावना व्यतीत कर रही थी। महसूस हो रहा था शून्य, बहुत बड़ा शून्य। शमशान तक वह भीड़ के साथ न जाकर अलग ही अकेली हो गई थी। अपना काम कर अकेली ही लौट आई थी। आकाश में धुआं फैल गया था, जिसे देखकर उन्हें लग रहा था कि साहब दिग दिगंत में पहुंच गए हैं। शिवी स्वरूप में थे वो विराट स्वरूप में बदल गए हैं, दुनिया के कण कण में व्याप्त हो गए हैं। अनेकों के बीच भी अब अकेली हो गई थी। उन्हें वे सब दृश्य याद आने लगे, धधकती अग्नि तो कभी अस्पताल। अभी तक का ऐसा समय था जिसमें बहुत बड़ी छत्र छाया थी। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ जो धूप का, बारिश का, आंधी तूफानों का एहसास न होने दे, लेकिन अब था सिर पर खुला आसमान विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए। वह घना छायादार वृक्ष अब ओझल हो गया था। अभी तक आपने सुना कहानी एक बूंद की का 7वां पार्ट। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि माधवाश्रम संस्थान से विश्व का प्रथम अग्निहोत्र शुरू हुआ। दुनिया के कोने कोने में जो आप अग्निहोत्र प्रचार का स्वरूप देख रहे हैं, उसकी शुरुआत माधवाश्रम भोपाल से हुई थी। 22 फरवरी 1963 में भोपाल के पास बैरागढ़ कला गांव से श्री हीरालाल शर्मा जी ने विश्व का प्रथम अग्निहोत्र शुरू किया था। अधिक जानकारी प्राप्त करना हो तो आप जा सकते हैं www.agnihotraindia.in, www.madhavashramindia.in, या अगर अग्निहोत्र किट चाहिए तो आप जाएं www.connectingmadhavashram.info। हमारा और आपके साथ हमेशा बना रहेगा, पर फिलहाल के लिए यहीं इस अध्याय को समाप्त करते हैं। दोबारा मिलेंगे अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।